हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 24/7 में। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2023, ये वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें से आपको 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी मुद्दे आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ साथ इस वीडियो में आपको कुछ जीके जीएस के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है और तभी इसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा दोस्तों। काफ़ी दिन बाद ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास शुरू होने जा रही है दोस्तों, किसी कारणवश नहीं कर पा रहा था। अब ये क्लास रेगुलर हर संडे को आया करेगी आपको दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर्स जिसमें और जीके जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे है, पुलिस है, पीसीएस है, केवीएस है, ऑल स्टेट्स लेवल, सुपर टेट है, ठीक है, आरओ है, वीडियो है, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में चीतों को फिर से बसाने के दूसरे चरण में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ये रुपीस नहीं, इसको काट लीजिए इसको दोस्तों, मिसप्रिंट है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 10। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 12 चीते लाए गए हैं। ठीक है, दूसरे चरण में जो है साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। किस पार्क में लाए गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पहले चरण में कहाँ से लाए गए थे? नमीबिया से लाए गए थे। ठीक है, नमीबिया से लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे तब? 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 20 चीते हैं, और कहाँ पर हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए चीते इसकी बात हो रही है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। और कब से ये शुरू हुआ है? 2010 से शुरू हुआ है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। चीता दिवस 4 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए शेख हसीना, ऑप्शन बी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ऑप्शन सी है मोहम्मद अब्दुल हामिद, ऑप्शन डी है फारूक अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, हाल ही में भी बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ठीक, शेख हसीना कौन है? ये राष्ट्रपति हैं वहाँ की। कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, पीएम है बांग्लादेश की। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश से जुड़े कुछ फैक्ट देख लीजिए। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूपीआई पर रुपी क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक बना है? ठीक, आपको बताना है कि हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी है केनरा बैंक, ऑप्शन सी है आपका एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब देखिए एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लीजिए। जैसे एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में? शशिधर जगदीशन, एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट, क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये ध्यान रखना है आपको, 1 अगस्त 1997 को मुंबई में। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1947 को। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली से। ठीक है, भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग किस संस्था के साथ मिलकर बांधों या डैम के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी है आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की। ठीक है, अब देखिए डैम की बात करें तो डैम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर आता रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। टिहरी बांध कहाँ है?
टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा पर है, उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में गुजरात पर है, ठीक है। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। उरी बांध झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बांध से संबंधित, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कर लें, ठीक। अगर इस वीडियो को आप लोगों को PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर SMS कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो PDF आपको मिल जाएगा 7905831858 पर। इस पर आप अपना नाम और किस क्लास का PDF चाहिए ये SMS कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ठीक है। GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन होता है? वित्त मंत्री, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, भारत का वर्तमान जो होगा। अब इस समय भारत के वर्तमान मंत्री कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो GST काउंसिल की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण ने, ठीक। GST कब लागू हुआ था यह ध्यान रखना आपको, 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत? 101वें संविधान संशोधन के तहत, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र है, ठीक है। उप विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल है, ये ध्यान रखना आपको। सौराष्ट्र ने जो पश्चिम बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, ठीक। अब देखिए सौराष्ट्र टीम के कप्तान कौन है, ये ध्यान रखना आपको। जयदेव उनादकट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सौराष्ट्र टीम के कप्तान हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है तमिली साई सुंदर राजन, ऑप्शन डी है अनिल बैजल। देखिए आनंदीबेन पटेल तो यूपी की राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। किरण बेदी यहाँ की नहीं है, ठीक है। अब देखिए अनिल बैजल ये दिल्ली के हैं, ठीक। किसके? दिल्ली की राज्यपाल हैं। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, तमिल साई सुंदर राजन, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिल साई सुंदर राजन। अब देखिए तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना के CM कौन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बना था। लोकसभा सीटें कितनी है तेलंगाना में? 17 सीटें लोकसभा की। राज्यसभा सीटें 7 हैं। विधानसभा सीटें कितनी है? 119 सीटें हैं। तेलंगाना में विधानसभा सीट कितनी है? 119। और राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें 17 हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, APJ अब्दुल कलाम सिटी लाइट व्हीकल मिशन 2023 की सफल लॉन्चिंग में कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 98, ऑप्शन डी है 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 150 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम सिटी लाइट व्हीकल्स मिशन 2023 में जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसमें 150 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें एक देखिए ध्यान रखिएगा 5,000, ठीक है, 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से सम्मिलित किए गए थे। और देखिए इसी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी है। APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया की मदद से मार्टिन फाउंडेशन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, मार्टिन फाउंडेशन ने ही इस मिशन के लिए लगभग 80% फंडिंग की है, ठीक। इस मिशन के लिए फंडिंग किसने की है? मार्टिन फाउंडेशन, ये ध्यान रखना है। 80% फंडिंग मार्टिन फाउंडेशन ने की है। ने तमिलनाडु में चेंगलपट्ट के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रॉकेट मिशन लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना आपको। सेकेंड पॉइंट है इसमें, अभी जो बता चुका हूँ मैं, इस मिशन में 5,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने योगदान दिया है, जिसमें से ज़्यादातर सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, लगभग 100 स्टूडेंट ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लगातार दूसरी बार कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इगा स्वियातेक, ऑप्शन बी जेसिका पेगुला, ऑप्शन सी है PV सिंधु। ऑप्शन बी क्या थे दोस्तों?
जेसिका पेगुला, ठीक है। ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, ईगा स्वीतक, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कतर ओपन 2023 का टूर्नामेंट किसने जीता है महिला एकल में? ईगा स्वीतक ने, ठीक है। कहाँ की हैं ये? पोलैंड की हैं। और किसे हरा कर जीता ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। किसे हरा कर? उपविजेता कौन है? जेसिका पेगुला उपविजेता, यानी इन्हें हराकर इन्होंने जीता था, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं, अमेरिका की, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईगा स्वीतेक। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक आईसीबीएम परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है
टेक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ आपको बताना है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है शिमला। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में। ठीक है, मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक, अब केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है ये आपको ध्यान रखना है। पीयूष गोयल केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है सुमन कुमार बेरी। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मोदी अध्यक्ष नीति आयोग के, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। भारत का जो वर्तमान PM होता है वो क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, सुमन कुमार बेरी ये कौन है, ये उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। ठीक है, और देखिए परमेश्वरन अय्यर ये आपके पूर्व क्या सीईओ हैं। ठीक है, यानी होगा ऑप्शन ए। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम नए सीईओ होंगे। इससे पहले कौन रह चुके हैं, परमेश्वरन अय्यर पूर्व सीईओ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। अब देखिए नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई जानकारी, जैसे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। ठीक है, 20 फरवरी को मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, अब देखिए मिजोरम की बात करें तो मिजोरम से जुड़ी कुछ जानकारी देख लीजिए। जैसे मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। मिजोरम के वर्तमान CM कौन है, श्री जोरमथंगा। ठीक है, जोरमथंगा वर्तमान में CM है, कहाँ के, मिजोरम के। ठीक है, यूपी का स्थापना दिवस कब है, 24 जनवरी को। असम का स्थापना दिवस 26 जनवरी को है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और लाइक करके जरूर बताएं कमेंट करके कि कैसा वीडियो लगा, ताकि आगे भी इसी तरह की अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं। ऑप्शन ए सोमा मंडल, ऑप्शन बी है शिवांगी जोशी, ऑप्शन बी है शिवांगी जोशी, ऑप्शन सी है आपका अलका मित्तल, ऑप्शन डी है रुचिका कंबोज। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रुचिका कंबोज। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए सोमा मंडल कौन है, सोमा मंडल आपके सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। किसकी, सेल की। ठीक है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, शिवांगी जोशी कौन है, शिवांगी जोशी आपकी जो है नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। ठीक है, नौसेना की शिवांगी जोशी नौसेना की, ये ध्यान रखिएगा, नौसेना की पहली महिला। ठीक, पहली महिला पायलट कौन है, नौसेना की शिवांगी जोशी। अलका मित्तल कौन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अलका मित्तल हैं आपकी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। किसकी, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष ONGC कौन है, अलका मित्तल, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रुचिका कंबोज।